भारत में चल रहे सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में जो कोरोना वैक्सीन इस्तेमाल की जा रही है उसके 2 डोज की सिफारिश की गई है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के 2-2 डोज एक आदमी को दिए जा रहे हैं, जिससे कि उनमें ज्यादा समय तक कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप हो। वहीं अब वैक्सीन के सिंगल डोज पर भी विशेषज्ञों की राय आने लगी है। कहा जा रहा है कि कोविशील्ड का एक ही डोज कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप करने में कारगर है। वैक्सीन की 2 डोज के बीच अंतराल को लेकर भी देश में कई विवाद उठे हैं। सबसे पहले सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोविशील्ड के 2 डोज के बीच 6 से 8 हफ्ते का अंतराल रखा था। बाद में इसे बढ़ाकर 12 सप्ताह कर दिया गया। इस पर विपक्षी दलों ने सवाल उठाया और कहा कि सरकार वैक्सीन की आपूर्ति नहीं कर पा रही है, इसलिए अंतराल बढ़ा रही है। वहीं भारत बायोटेक के कोवैक्सीन के 2 डोज के बीच का अंतराल शुरू से ही 4 से 6 हफ्ते का है। अब विशेषज्ञों का दावा है कि कोविशील्ड का एक ही डोज काफी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ग्रुप के डायरेक्टर क्लिनिकल ट्रायल के प्रमुख प्रोफेसर एंड्रयू जे पोलार्ड ने कहा कि शुरुआत में इस वैक्सीन को सिंगल डोज के तौर पर ही देखा गया था। इसे जल्द से जल्द लोगों को एक डोज लगाकर तेजी से जान बचाने की योजना तैयार की गई थी। आपको बता दें कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कोरोना वैक्सीन को ही भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है और भारत में यह टीका कोविशील्ड के नाम से लगाया जा रहा है। प्रोफेसर पोलार्ड ने कहा कि बाद में देखा गया कि जिन लोगों को वैक्सीन की 2 डोज दी गई हैं, उनमें सिंगल डोज लेने वालों की तुलना में ज्यादा इम्यूनिटी तैयार हुई है। इससे निष्कर्ष निकाला गया कि एक डोज कारगर जरूर है, लेकिन डबल डोज ज्यादा असरदार है। उन्होंने बताया कि mRNA पद्धति पर तैयार की गई वैक्सीन की 2 डोज ब्रिटेन में 3 महीने के अंतराल पर लगाई जा रही है। अब भारत में भी यही फॉर्मूला अपनाया गया है। मैक्सिको से आई एक ताज़ी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वैक्सीन की एक डोज लेने के 6 महीने बाद इम्यूनिटी तेजी से घटने लगती है, इसलिए इस दौरान दूसरे डोज लेने की सिफारिश की गई है। पोलार्ड ने कहा कि हालांकि कोविशील्ड के सिंगल डोज लेने वाले ज्यादातर लोगों को भी संक्रमित होने के बाद अस्पताल में भर्ती करने की नौबत नहीं आई है, लेकिन हम इसके 2 डोज की ही सिफारिश करते हैं। वैक्सीन की कमी के कारण अगर सरकारें पहले सिंगल डोज पर ध्यान केंद्रित करती हैं तो ये भी गलत नहीं है। अगर कोई ये सोचे कि दोनों डोज नहीं मिल पाने की स्थिति में पहला डोज भी लेना बेकार है, तो ये सरासर गलत सोच है।